देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन, मोर 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। दो वाटर टैप है, ठीक है, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 हाउस। तो दो टैंक है, ठीक है, सॉरी दो टैप है, और वो दोनों मिलके इतना टाइम लेते हैं उसको फिल करने में। ठीक है, कह रहा था जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है ना, वो 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर लेस, किससे, द स्मॉलर वन, ठीक है, जिस स्मॉलर वाले टैप से, ठीक है, 10 घंटे कम लेता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो कह रहा है हम अलग अलग से टाइम निकालिए, ठीक है, कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में वो फिल कर देंगे अलग से दोनों। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेंगे हम जो स्मॉलर वाला टैप है, लेट स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। ठीक है, तो देखिए अगर स्मॉलर वाला x आवर ले रहा है तो लार्जर वाला कितना लेगा, इससे 10 आवर्स कम लेगा, यानी कितने लेगा, x माइनस 10। ठीक है, तो लार्जर वाला है, लार्जर डायमीटर वाला टैंक है, सॉरी टैप, लार्जर टैप fill the tank इन x माइनस 10 हाउस। ठीक है ना, क्योंकि वो जो स्मॉलर वाले से कितने घंटे कम ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है, ठीक है, उस टैंक को फिल करने में। तो आप देखिए जो स्मॉलर वाला टैप है वो x आवर में उस टैंक को कंप्लीट फिल कर देता है। कंप्लीट को हम 1 मानते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, कोई भी काम कंप्लीट होता है तो हम उसको कितना मानते हैं, 1। तो x आवर्स में पूरा काम कर देता है, यानी पूरा टैंक को फिल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉलर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक आवर में कितना फिल करेगा, एक आवर में कितना फिल करेगा, बताइए, 1/x, इतना ही फिल करेगा। ठीक है, इसी प्रकार लार्जर वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 आवर में पूरा फिल कर देता है, पूरे का मतलब 1। ठीक है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, इतना फिल करेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा दोनों टैप मिलके कितने टाइम में फिल करते हैं, लार्जर वाला और स्मॉलर डायमीटर वाला दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, दोनों इतने टाइम में, इसको कीजिएगा 8 9 72 और 3 ऐड कीजिएगा 75। तो 75/8 आवर्स में दोनों मिलके फिल कर देते हैं, यानी कि पूरा काम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 आवर में कितना फिल करेंगे, 1 आवर में इतना फिल करेंगे, है ना भाई। ऐसे कीजिए आप, ये 1 के अपॉन में जाएगा 75/8। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, यानी कि 8/75। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। मानिए स्मॉलर टैप है वो x आवर में टैंक को फिल करता है, कह रहा है लार्जर वाला 10 घंटे कम ले रहा है, तो लार्जर वाला कितना लेगा, x माइनस का 10 आवर। अब देखिए यहाँ पे हम स्मॉलर वाले की बात करते हैं। स्मॉलर वाला x आवर में पूरे टैंक को फिल कर देता है, पूरे टैंक को, ठीक है, कंप्लीट को हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो x आवर में 1, तो 1 आवर में कितना, 1/x। ठीक है, अब लार्जर वाले की बात करते हैं। लार्जर वाला x माइनस 10 आवर में पूरा फिल कर देता है टैंक को 1, दैट इज, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1 आवर में 1 अपॉन में x माइनस 10 इतना फिल करेगा। अच्छा दोनों मिलके 75/8 आवर में कंप्लीट फिल कर देते, दैट इज 1। तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, दोनों मिलके 8/75। तो अब कुछ नहीं करना, देखिए स्मॉलर वाला तो 1/x फिल कर रहा है 1 घंटे में, लार्जर वाला 1 घंटे में x माइनस 1/x माइनस 10 फिल कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा था दोनों मिलके यानी कि इनका सम कितना फिल कर रहे हैं, 8/75। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, अब आपको बस इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे शायद स्पेस कम है अपने पास। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो देखिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 आवर में इसने पे किया था 1/x।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, x माइनस का 10, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 10 प्लस का x इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम तो आप लेना जानते होंगे, ठीक है। तो x और x 2x माइनस का 10, ठीक है, ये x है, यहाँ पे x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, पहले ऐसे 2 से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, ठीक है। तो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 5 अपोन में नीचे है x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की, तो इससे कीजिए और 75 के ऊपर कीजिए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 40x इज इक्वल टू देखिए 75 की कीजिए 75x माइनस 75 की 5 से कीजिए, कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस का 40x और माइनस का 75x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे देखिए 4x स्क्वायर इनका सम कीजिए, कितना आ जाएगा 115x, ठीक है, और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पहले 4 की और 375 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो कितनी आ रही है। तो देखिए ये आएगी ना 4 5 20 की जगह, ठीक है, तो ये आ जाएगी। तो देखिए आप इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट तो आनी चाहिए कितनी, इतनी, और सम आना चाहिए 115, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे, ये लाएगा 375, आप देखिए ये 3 से जाएगा, 3 से 1 पे, 3 से 2 पे, 3 से 5 पे, आप 5 से कीजिए, तो ये 25 पे और अगेन 5 पे। तो देखिए हमने 115 लेके आना है, कैसे लेके आएंगे बताइए, 115, तो देखिए 5 5 25 ये 125, तो 25 3 9 6 6 2 12, 125 और 12 नहीं होगा, है ना। तो देखिए 25 तो 150 और 150, एक मिनट फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें प्रोडक्ट तो चाहिए थी कितनी 1500 और सम चाहिए था 115, ठीक है। तो देखिए 100 और 15 का बेसिकली मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो देखिए 5 5 25 और 25 और 4 ये ले लीजिए, एक पेयर ले लीजिए, ठीक है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100, ठीक है। और एक ये लीजिए 2 3 जा 6, ठीक है। सॉरी 2 तो हम ले चुके ना, 3 और 5 का ले लीजिए 15 दैट इज, ठीक है। तो क्या किया हमने देखिए 1500 के प्राइम फैक्टर की, ठीक है। तो ये आ गया 1500 का प्राइम फैक्टर। अब ठीक है हमें 115 चाहिए, तो देखिए 115 कैसे मिल रहा है, 5 5 25 25 2 50 50 2 100, ठीक है। और एक ये लीजिए आप 3 और 5 का बच गया, ठीक है। तो हमें दोनों नंबर मिल गया 100 और 50। तो 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं इंग्लिश में देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया 4x स्क्वायर, तो ये यहाँ से 4x कॉमन लीजिए,
और x को कॉमन लेंगे तो अंदर तो बच गया x माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 15 कॉमन लीजिए तो x बच गया, और माइनस का यहाँ पे 25 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया x माइनस का 25 और एक आ गया 4x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25, यहाँ से इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15/4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से हम अगर 25 लें, अगर x की वैल्यू हम 25 लें तो जो स्मॉलर वाला है वो तो कितने लेगा 25 आवर लेगा। ठीक है, और लार्जर वाला इससे 10 आवर कम लेगा, तो 10 आवर कम लेगा दैट इज कितने में 15 आवर में। ठीक है, तो जो स्मॉलर टैप है वो तो 25 घंटे में टैंक को कंप्लीट फिल कर देगा और लार्जर है वो 15 आवर में कंप्लीट फिल कर देगा। ठीक है, और देखिए एक बार x की वैल्यू 15/4 लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने 25 की तब आ गया टाइम। ठीक है, अब हम एक बार x की वैल्यू 15/4 यहाँ पे लेंगे तो जो स्मॉलर वाला है वो तो कितना टाइम लेगा, स्मॉलर वाला है वो लेगा 15/4 आवर, और लार्जर वाला देखते हैं तो यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 15/4 माइनस का 10, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 4, 15 माइनस का 40, तो यहाँ से देखिए नेगेटिव वाला है ना, और टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं। ठीक है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 25, तो हमारा स्मॉलर टैप तो 25 आवर में फिल करेगा टाइम को, और लार्जर इसे 10 आवर कम दैट इज 15 आवर में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, तो वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। तो कह रहा है एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर मैसूर से और बेंगलुरु की डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, आगे कह रहे हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। कह रहा है यदि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है एवरेज। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, वो मान लेते हैं हम कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी बताइए। देखिए क्वेश्चन में कहा था जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, तो पैसेंजर की x है तो एक्सप्रेस की कितनी होगी 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी इससे, यानी कितनी होगी x प्लस में 11। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस अपने को दी हुई कितनी 132 किलोमीटर। तो देखिए जो पैसेंजर ट्रेन है वो 132 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा बताइए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कोल में स्पीड। ठीक है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर करनी है वो तो 132, और इसकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, तो ये जो टाइम आया ये किसका है, पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया 132/x आवर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेना टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, टाइम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम टेकन, डिस्टेंस को लिख लेते हैं, डिस्टेंस है
132 किलोमीटर। तो आप लिख लीजिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ठीक है। आप देखिए एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो बताइएगा कितना लेगी, बताइए फ्रेंड कितना लेगी। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है अभी 132 ही है, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्सप्रेस में 11, तो कितना टाइम लेगी 1